यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपनी विवेक से काम लें। जी आए जी, गुप्ता जी बताएं। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी तो सर, आपका जो 5 क्वेश्चन आपने जो हमें उस दिन दिए हुए थे कि इस क्वेश्चन का थोड़ा आप हमें जवाब चाहिए ना। कौन से क्वेश्चन? आप डिबेट के लिए आए हैं क्या? जी 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 डिबेट के लिए लाए हुए हैं। हाँ जी बताएं। तो हमने वो सारे क्वेश्चनों की अच्छी तरीके से उसका जवाब मिल चुका हुआ है लगभग। हाँ वही। अच्छा बताइए। बताइए। हाँ यार बताइए। क्या असर रहा? मतलब सुनिए, आप जिस चुतियार्थ क्वेश्चन है, चुतियार्थ प्रकाश से जो आपने हमें बताया था, तो मैं कहता हूँ कि आप जैसा किताब पढ़ रहे हैं, जिस किताब का नाम ही ऐसा नाम है, उस किताब से आप हमें दे रहे हैं, आप एक बार उस मंत्र का पूरा डिफिनेशन निकालिए। था आपका जो चुतियार्थ प्रकाश है ना, उसमें हम आपको बताते हैं कि पूरा आपने बीच का थोड़ा सा आपने लाइन हमें बता दिया। और मैं आपको बता दूं, आधा ज्ञान बहुत खराब चीज होता है। अच्छा तो चलिए अब हम आपको ना पूरा आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन। हाँ पूरा ज्ञान करवाते हैं। न्यूटन जी मैं करूं या आप कर रहे हैं स्क्रीन शेयर? आप कर दीजिए। चलिए मैं शेयर कर देता हूँ। तो बात करें, यजुर्वेद 25/7 था ना मेरे ख्याल से। जी हाँ, 25/7 हाँ 25/7 था। देखिए 25 करिए तब। हाँ बस ये मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। अच्छा, सचिन जैथितोर जी कह रहे हैं जय भीम दिल से आप सभी को। सचिन जैथितोर सर बहुत शुक्रिया, आभार आपका। रॉक्सी सर कह रहे हैं लाइक माइंडेड पीपल ज्वाइन टुमारो, प्लीज ओनली जय भीम। जी जय भीम रॉक्सी सर, बहुत शुक्रिया, आभार। और जी बिल्कुल, जो भी साथी रैशनल साथी हैं वो कल मैंने बैकअप चैनल को पिन कर दिया है चैट बॉक्स में, तो आप चैट में क्लिक करें, ऊपर पिन जो मैसेज है पिन उस पर क्लिक करें, उससे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें लिंक पे और आप सब्सक्राइब कर लें। जी तो ये देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है गुप्ता जी आपको? हाँ गुप्ता जी अच्छा, देखिए, हाँ, यजुर्वेद 25/7 ठीक है। वैदिक स्क्रिप्चर जो है ये आर्य समाजों की ही साइट है और ये आर्य समाजी का ही भाष्य है। ठीक है। हाँ सारी यजुर्वेद भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती, हिंदी स्वामी दयानंद सरस्वती। हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान, अंधे सांपों को गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान, विशेष कुटिल सांपों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े को लिंग और वीर्य से, संतान को पित्त से, भोजनों को, पेट के अंगों को गुदेंद्रिय से और शक्तियों से, शिखावटों को निरंतर ले। देख लो भैया, यार समाजियों की साइट है। हाँ एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ आप जो बात बोल रहे थे कि अपने गुद्दा से यानी पिछवाड़े से कुटिल सांप को अंदर में डालने के लिए, यही बात बोल रहे थे ना? तो लिखा तो वही है ना, ये देखो ना,
नहीं 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 लिखा हुआ है भाई, मैं आपको बताता हूँ। ये अंदर पेट के अंदर जो पेट के अंदर जो है ना, वो क्या बोलते हैं, नाड़ी सॉरी आती है, जो आंत है, बड़ी अरे आंत दूसरा है होती वो अंधा कहाँ कुटिल लिखा सांप है? वाला दिखाओ ना ना। ये तो है अरे अंधा भाई, कुटिल अंधा सांप, ये तो कुटिल है अच्छा। विशेष कुटिल हाँ, सांप, ये ये तो है अंधे सांप। अंधा कुटिल सांप जो हाँ। है ना, अंधा कुटिल सांप। आपने आंत देखा है? कहाँ आंत, लिखा बड़ी है? आंत, छोटी आंत। कहाँ लिखा है यार, ये आपने बताओ इसमें कहाँ लिखा है यार? घोड़े के लिंग की बात कहाँ से आ रही है? घोड़े का लिंग पेट में अच्छा, होता घोड़े है क्या? आप घोड़ी का लिंग है क्या? वो अश्व वीर्य पुरुष के लिए वीर्य बात हो रही वीर्य है। होता है क्या? घोड़े का लिंग और वीर्य, ये क्या लिखा है यहाँ पर? वो घोड़े नहीं, संतान अश्व। को अश्व पित्त का मतलब बहुत होता है, और अश्व का मतलब बहुत गोदेंद्रिय सारा से, होता है। और सुनो ना, गोदेंद्रिय से और शक्तियों से शिखावटों को निरंतर ले तो उतेंद्रिय में क्या लोगे भैया? गोदेंद्रिय पे क्या एक लोगे सेकंड, भैया आप? अब कौन मैं सा आपको सांप बता रहा डालना हूँ। आपके गोदाम में? हाँ अश्व इनको का मतलब पूरा भी नहीं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप बोल रहे थे कुछ, हम लोग भी बोलने दीजिए। हाँ हाँ बताइए। सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। अश्व, वहाँ पे अश्व का मतलब घोड़ा नहीं बल्कि इंसान के बारे में बताया गया है, पुरुष के बारे में बताया गया है। पुरुष लिखा का है। लिंग ले लो, ये पुरुष का लिंग ले लो न्यूटन जी, फिर भी ठीक है ना। अरे ये कह रहा है अरे पिछवाड़े यार, में मैं आपको मैं बता रहा हूँ, वो जो मंत्र है ना, वो चिकित्सा यार देखिए गुप्ता जी लिखा यार, है क्यों यार। अपने बड़ी मार रहे हो यार, कम से कम जो वेद का आप परिभाषा बता रहे हैं ना, वो एक अच्छी सुनिए ना मेडिकल गुप्ता के लिए जी, दिया गया सर, चिकित्सा के लिए दिया हुआ है वो मंत्र। घोड़े का लिंग लेना है आपको। आप लेते हो या पर ये चिकित्सा? कितने आप बार साइंस, लियो? अच्छा अच्छा इनसे पूछ, साइंस, कितने अच्छा कितने आपने बार आपने चिकित्सा आपने कराते साइंस हो पढ़ा इनकी? कि नहीं? नहीं, आपने साइंस मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा सर? मैं आपने साइंस यार साइंस पे अभी नहीं आते बायोलॉजी, मेरे को हाँ बताओ। हमने अरे पढ़ा साइंस है। ये देखते हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे आपको हैं, चलो हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर साहब बायोलॉजी। बैठे हुए हैं। हाँ क्या- बताइए। जी जी, हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि आप बायोलॉजी में लिंग उंग के बारे में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? सेक्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? नहीं, आपने सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मेडिकल में सब पढ़ाया हाँ, जाता क्या वो गलत, क्या वो गलत है? अगर पढ़ाया जाता है, वेद में यदि बोले विज्ञान में लिखा हुआ है, बायोलॉजी कुछ में, नहीं, क्या वो गलत लिखा हुआ नहीं है? नहीं उसमें पर पढ़ाया पर, जाता कि इंसान घोड़े के साथ घोड़े के लिंग को हाँ। पिछवाड़े में ले, उसमें ये नहीं और पढ़ाया जाता हर देश यार। में अरे बिस्टेलिटी भैया, बोलते हैं सुनिए इसको। सुनिए सुनिए सुनिए। नहीं बिस्टेलिटी को आज के जमाने में हर देश में इसको ऑलमोस्ट क्राइम माना जाता है। तो आप किसी भी पशु के साथ शारीरिक संबंध नहीं रख सकते, क्योंकि वो अरे कंसेंट भाई, वो देने वाला इंसान के नहीं बारे में होता। बताए। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, उसका 3 मतलब है। आप उसके नीचे और खोलिए, 2 अंग्रेजी में अनुवाद किए गए हैं, उसको आपने हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ अरे पर एक चीज अंग्रेजी है, और नहीं नहीं, एक हिंदी में मिनट एक क्या मिनट वो एक मिनट मतलब वही रियली है। जी, एक मिनट। इनको क्या कहना है कि लिंग ले सकते हैं, ये लिंग के लिए पर्यायवाची शब्द है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं तो जो बोला सो आप जब इंग्लिश उसके पढ़ लिए लीजिए, ये देखिए इंग्लिश पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखते हैं। लार्ज उसमें इंटेस्टाइन। ब्लाइंड सर्पेंट्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी गुदा द्वार के ऊपर का जो आते होती है, उनको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते यानी हैं। जी, हाँ, आपके मतलब वहां वाली से जो अंदर पढ़ते होंगे से ना आप, पढ़ना है। हाँ, और एक कोई मीनिंग आपको कौन सा पता चाहिए? और क्या लिखा है बताइए। हाँ, आपने गूगल ट्रांस में डाली ना, आपको पूरा पता दे देगा कि हाँ, यार उसको हिंदी में क्या ये लिखा है। सुनिए, देखिए यजुर्वेद ट्रांसलेशन पंडित देवी चंद MA इंग्लिश। जी भैया आपसे इंग्लिश जी आती जी, होगी ना, और ये जब लिखे हाँ। हैं यहाँ तो पर आप इस कैच ब्लाइंड आप सर्पेंट्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन्स, तो आप इसको बांधने में क्या ये दिक्कत है सारे आपको? यार ईश्वर की वाणी है आप आपकी, ये सुने ना। क्या हाँ दिक्कत है हाँ, आपको? ठीक है सर, ईश्वर की एक वाणी है चिकित्सा ये। के बारे में बताया गया है। सुनिए, ये चिकित्सा के बारे में बताया गया, ये गलत चीज नहीं है, अच्छा लोगों को समझने अच्छा, की मैं देर है। ये कौन सी चिकित्सा है मेरे भाई? देखिए मैं पूरा क्या पढ़ता हूँ। बेग फॉर आल्म्स फ्रॉम द वेल्दी, ठीक है। कैच सर, आप ब्लाइंड पढ़ने के जरूरी है, सर्पेंट्स। इसमें गूगल ट्रांसलेट में डाल अरे दो, मैं आपको पूरा पूरा का पूरा हिंदी यार बता देगा। सब बताएंगे ना आपको, यार रुकिए ना क्यों? गुप्ता जी। अरे क्या जरूरत मुझे है गूगल ट्रांसलेट में डालने की? ऊपर हिंदी में लिखा है ना यार, हाँ, क्या बेवकूफ इंसान हो। डॉक्टर नो साहब आप हाँ, बताइएगा ना इंग्लिश हिंदी में क्या लिखा है। आप लोग बताइएगा हिंदी में, आपको तो अच्छी इंग्लिश आती है। देखिए, कैच ब्लाइंड सर्पेंट्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन्स, serpents from the entrails and subdue them, overpower the crooked serpents from the guts, discharge water through the bladder, strengthen scrotum with the testicles, testicles, examine the strength of a horse from his penis। मतलब ये घोड़े के लिंग से ना हॉर्स के दम का अंदाजा लगाना है।
यार गुप्ता कमाल जी है। इलाज तो करता और जी भी कुछ तो अजीब ही देखिए है। ये देखिए ये देखिए क्या लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है, Examine- पढ़ लीजिए, इंग्लिश पे पढ़ हॉर्स लीजिए। का पेनिस आप एग्जामिन कीजिए। अरे बाप अच्छा रे। अच्छा गुप्ता जी, यार ये बोल रहे थे ना गूगल ट्रांसलेटर में डाल के मतलब ट्रांसलेट करो। यार गुप्ता जी पता हम ये क्यों नहीं कर रहे कि भारत की यार, ये भारत की महान खोज है और मैं नहीं चाहता कि महानतम खोज को गूगल में डालें और भाई ये अमेरिका वाले पता लगा के अपने यहाँ पर स्थापित कर लें, उसका क्रेडिट ले जाए। ना भाई मैं नहीं करूंगा भाई, उनको पता चल जाएगा गूगल वालों को कि यार भारतीय लोग यार पिछवाड़े में घोड़े का लिंक डाल के अपना आयुर्वेदिक उपचार करवाते थे। ना ये भाई ना, घोड़े का सॉरी लिंग जितना तगड़ा होगा ना, उतना तगड़ा घोड़ा होगा। ये ईश्वर की वाणी है भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं ये अभी मुझे और कौन सा भैया इनको चाहिए एक और एक। सेकेंड, हाँ और आप मैं क्या आपको कर बता रहे हैं? दूं, मैंने और हेलो देखो नहीं इनका एक बार हिंदी वाला पूरा हिंदी इंग्लिश। नहीं गुप्ता जी की सुन लेते ना, अब गुप्ता जी पता नहीं कैसे हाँ, लेंगे ठीक है, उसको, ठीक है, ठीक है। वो दूसरा तरीका जान लेते हैं ना न्यूटन जी, और दूसरे तरीके से वो उसको जस्टिफाई करेंगे। हाँ गुप्ता जी मैं फिर से लोड कर इसको देता हूँ। यार गुप्ता जी बढ़िया जस्टिफाई कर रहे हैं। इसी नाम पर आप लोगों का शेयर और लाइक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अभी भी बहुत कम है वॉचिंग दोस्तों, बढ़ाएं इस वॉचिंग को। गुप्ता जी की अच्छा, इस क्रेडिट को एक यार सेकंड सर, एक सेकंड सर, अंग्रेजों को चुराने का एक मौका सेकंड। दे। अच्छा मैं मोबाइल से स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो अंदर की फाइल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ आप बता सकते हैं? अंदर की फाइल कहाँ से निकालना है आपको, मतलब किधर है? गैलरी से निकाल, गैलरी में है अच्छा तो। मैंने कहा कहीं और डाल रखी है नहीं अंदर नहीं, कुछ गैलरी में सामान- पीडीएफ बना फोन से रखी है। शेयर नहीं होता है, आप कंप्यूटर से आ जाइए, या कुछ ऐसी किताब होगी तो किताब बता दीजिए, हम शेयर कर देंगे। नहीं नहीं, हमने भी दो तीन थे, मैंने जस्ट वेद ऋषि जो .com है ना, वेद ऋषि हाँ .com हाँ है, बोलिए। उस से मैंने भी पीडीएफ निकाला है। हाँ और तो कौन से भी पेज पे वो बता दीजिए हाँ, तो पीडीएफ मेरे मोबाइल में है ना। भैया। ये न्यूटन जी के पास दुनिया भर के सब कुछ होते हैं पीडीएफ। अच्छा हाँ, तो वही तो मैं एक बार देख लेता ना कि कौन सी किताब की है, तो मैं आपको बता देता कि कौन से लेखक का है, उसका रहता तो मैं अरे बता देता। भैया, ये आर्य समाजियों की साइट है, वैदिक वैदिक स्क्रिप्चर्स। हाँ यार हाँ, मुझे क्या बात पता कर है। रहे हो, तो फिर और चलिए। उनका ही मतलब भाष्य है ये। उनको शर्म नहीं आ रही यार, आज भी ये लिख रहे हैं। आपको चुतियार्थ प्रकाश में लिखा है, वो हम ऐसी बगैर रेफरेंस चेक करे कोई चीज नहीं दिखाते हैं, पता है आपको? देखिए सर, एक सेकेंड बताते हैं। आपने ये जो है ना मेडिकल आंत के बारे में डिफिनेशन दिया गया हुआ है, और कहाँ लिखा आप है हमें भाई? गलत जानकारी दे रहे हैं। कौन सा में मेडिकल है? मेडिकल कहाँ क्या लिखा है? है? एक मिनट कौन सा? क्या कि पीछे कौन से सा नहीं मेडिकल? नहीं ऐसे कौन सा शास्त्र है कि जिसमें गुद द्वार से आपको सांप लेने पड़ते हैं या ये सांप? ओ बिना आंख वाले सांप जो है ना, ओ स्नेक की बात नहीं हो रही है, जो हम यहाँ हाँ स्नेक तो की बात कौन नहीं सा हो रही, जो सांप किसकी बात पेट हो रही है में फिर भैया? कौन से सांप की बात? अति की, अरे जो आंत सांप की तरह लपेटा हुआ घुमा हुआ रहता है, आपको पता है? कौन सा हाथ घुसा हुआ रहता है, मतलब किधर अरे बाहर आंत से किस लेना आकार मतलब? में रहता है? आंत किस आकार में रहता है पेट के अंदर? अरे तो भाई पिछवाड़े से हाथ को कैसे ले लोगे, मतलब पहले बाहर निकालना पड़ेगी फिर वो हाथ को, वो तो लिखा ही नहीं पेट भाई, वो तो फाड़ना है क्या? फाड़ना है क्या? क्या लिख के बैठे हो यार, मतलब कुछ भी यहाँ जस्टिफाई कर लिखा रहे हो, हो। भोजन को पेट के अंगों को गुदड़िए की ओर से शक्तियों से सिखावटों को नियंत्रित कर लेना है, मतलब गुदा भोजन को बता के रहा है। आप चीजें, देखिए, भोजन को पीछे से लेना है। मतलब पीछे लेना पीछे है। से खाते हो। नहीं, वो देखिए, ये एक पूरी इसकी लगभग बहुत सारी इसके डिफिनेशन में बताया गया है, आप इसके शॉर्ट में नहीं समझ सकते। ठीक है सर, आप समझाइए ना प्लीज। ये ईश्वर की हेलो। वाणी आप समझा नहीं पा रहे हैं, ईश्वर की वाणी बताइए ना हमको हाँ भी। सर्पान आंत्रई अपहा वस्तिना वृषणम अंडाभ्याम वाजिनम शेपेन रेतसा प्रजाम। अब इन सब चीजों को आपको संस्कृत अगर आती है तो इसका तो मतलब ये लिखा है वही हो रहा है। अब उसके लिए तो हमें सिस्टम पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी बात तो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। नहीं आप समझा समझाइए ना। नहीं आप संस्कृत आप छोड़ दीजिए ना, संस्कृत का श्लोक यही है ना, ये तो आपको पता है कि यही है। हाँ, वनिष्ठुना हाँ, पुषणम संस्कृत। स्थूल गुदया अंधाहीन बुधाभि वियुतम सर्पान अंत्रे ही अपहा वस्तिना वृषणम
आंडाभ्यम वजिनम क्षेपेन रेतसा प्रजाम तेन चाशान प्रदरान पायुना शकपिंडई कुष्मान। सारा कुछ यही पता है चल ना? गया ना आपको। ये तो अब दयानंद इसका सरस्वती जी का संस्कृत भाष्य है। अगर आपको बेसिक संस्कृत भी आएगी ना, तो इसका दूसरा और कुछ आप नहीं कर सकते इसका ट्रांसलेशन। हाँ, अगर ये जी जी कोड लैंग्वेज में है और ये सब जो है उसका मतलब ही कुछ और है, तो ऐसे लिखने की क्या जरूरत है? सीधे लिख देते हैं कि जी क्या जी जी क्या नहीं चिकित्सा नहीं नहीं करनी है वो सर, लिख देते हैं। ये देखिए शब्द जी वृषण क्या होता है ये हमको पता है, गुदा एक क्या सेकंड होती है हमको पता है। एक सेकंड जैसे दयानंद सरस्वती ने हिंदी में भाष्य नहीं लिखा हुआ है, पहली बात तो सुन लीजिए, उसने संस्कृत अरे में पर मैं भाष्य लिखा है। संस्कृति बोल रहा हूँ ना, आप बताओ। मैं वनिष्ठुना एक मीन्स सेकंड क्या? सर, यार एक कुछ भी सेकंड बोले, एक सेकंड एक क्या सेकंड है, कुछ भी बोले जा भूषणम रहे हैं। मीन्स क्या? यजुर्वेद भाष्य है यार, हिंदी में भाष्य किया है उन्होंने, आपको पता हाँ ही नहीं है, नहीं कुछ भी तो बोले जा रहे हैं। तब तो स्वामी यही दयानंद विशाल सरस्वती कंफ्यूजन है ने आप। ऋग्वेद, सुनिए, सरस्वती दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अरे पर ये इतनी यजुर्वेद आसान भाष्य किया संस्कृत है, है ऋग्वेद भाष्य यार। भूमिका लिखी है, संस्कार विधि लिखी है, तो क्या उन्होंने क्या अरबी में लिखी है क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं आप यार, संस्कृत में हिंदी में लिखे लिखी है उन्होंने, हिंदी में लिखी है मेरे भाई यार, क्या बात कर रहे हैं? और सत्यार्थ मैंने जो प्रकाश आर्य किसमें, समाज से बात की है सत्यार्थ और प्रकाश किसमें लिखी है? अरे सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत इतनी सुनो सुनो आसान है, सुनो ये सर, पढ़ लो आप। एक सेकंड सर, मैंने जब आर्य समाज के पंडित से बात की है तो उसने बोला है वो कि कुछ भी बोलेंगे यार, दयानंद वो अरे छोड़ दो। सर ये सामने सामने क्या हाथ के कंगन को आरसी क्या इधर संस्कृत में लिखा है, हमको संस्कृत आ रही है इतनी, ये बेसिक संस्कृत है एकदम, इसमें क्या है और बहुत। ये जो है डॉक्टर नो साहब, ये जो हाँ यजुर्वेद भाष्य जो था वो हिंदी में किया गया है ना, हाँ, और तभी तो यजुर्वेद का इन्होंने, जो आपने श्लोक संस्कृत का दिखाया है, इसको समझने में कौन सी बड़ी संस्कृत हाँ, पंडित होने की तभी जरूरत तो अरे है? भैया इस हिंदी मैंने हिंदी के आधार पर तो जो दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने पुराने जो सायण टीकाकार थे, सायण महिधर उमट, सबको उन्होंने खारिज कर दिया इसी भाष्य के आधार पे। तो भाष्य जब किया गया है तो वो तो हिंदी में किया गया है, हाँ, और अगर हिंदी नहीं में जो सर कर रहा है वो भी कोई आर्य समाजी तो कर रहा है ना यार, हम तो यहाँ कर और नहीं रहे हैं। आज भी वो ये बुक में छप रहे हैं, ये हाँ, वेब आज भी बुक को स्क्रिप्चर छप रहा डॉट है। कॉम पे छप रहा है, तो कुछ हाँ, बदला नहीं है उन्होंने। क्यों नहीं बदला भाई? अब आप मैं ना बता रहा हूँ सर। आप एक कि आपने बहुत खींच लिया, आप अपने हिसाब से इसका अर्थ लगाए, जो सुना है समझा है वो बता दीजिए, ताकि हमारे भी कुछ ज्ञान चक्षु खुल जाए। जी हमने तो अभी तक उसमें जो नहीं पढ़ा है, अभी तो पूरी याद नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उसमें अब मुझे जो सिस्टम समझा है पर जाना वो, जो पड़ेगा। याद है वो बता दीजिए जी सर। हमने जो समझा है, जिसे वो आंत उत के बारे में बताया जा रहा है, जो बड़ी आंत होती है, छोटी आंत, उसमें कैसे अन्न को पाचन किया जाता है, कैसे उसको साफ किया जाता है, जिसे कुछ एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिसे नीचे से पानी पानी डालने, कोई आंत को साफ करने के लिए, जैसे आपको किसी बच्चे को गैस हो जाता है, मतलब पेट से गैस नहीं निकलता है ना, तो मेडिकल में उसको पेट के अंदर नीचे से कुछ डाला जाता है, जिससे उसे पैखाना जल्दी उतरे, ठीक है, मतलब जल्दी उसका अच्छा, पैखाना उतरे, इसलिए उसको गुद्दा की ओर से कुछ डाला जाता है। उस टाइप में इसको पूरी तरीके से समझाया गया हुआ है कि वो जो पीछे से मतलब डला साइंस में जो तो डॉक्टर है मतलब उनको पता की होगा ओर कि से पीछे कुछ क्या गुदा की डालते ओर हैं? से डॉक्टर साहब क्या डालते हैं आप बताइए, और निरंतर, इसमें गलत निरंतर है। भी लिखा है निरंतर डॉक्टर क्यों करना है ये भैया? साहब, मैं निरंतर। आप कितने बार और लेते दिन घोड़े में? का लिंग, और घोड़े का लिंग भैया, घोड़े को लिंग वो और वीर से, मेडिकल संतान को इसमें पेट से, भैया भोजनों को। एनिमा जी कहते हैं, वो अलग तरह के हाँ होते हैं, हाँ हाँ सोप सर सर वाटर सर उसी एनिमा का से बात कर रहा हूँ मैं। लेके। जी हाँ, जी 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 पर सर 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 इसमें हाँ लिंग उसी की लिखने बात की कर क्या, घोड़े का लिंग लिखने की क्या मैं बता जरूरत है? जी, ये घोड़े का लिंग नहीं है सर, मैं ये भी साबित कर दूंगा, तो ये किसका घोड़े का लिंग है? लिंग। किसका लिंग है? एक सेकेंड सर, इसका पूरा डिफिनेशन है, जिसमें इलोमा जो आपने शब्द डॉक्टर साहब बताया है, उस सब चीज़ के बारे में वर्णन किया हुआ है। वो तो मुझे थोड़ा मिस्टेक हो गया, नहीं तो मुझे अब सिस्टम से जुड़ना होगी। अच्छा ठीक है, मैं इस पर आपसे पूरी अपने सिस्टम पर तैयारी हो जाऊंगा और आपसे बात कर लूंगा पूरी तरीके ठीक है, से। ठीक है। अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर। जैसे आपने नहीं नहीं क्या नहीं, बोल धर्म का प्रश्न ये बताया। और क्लियर कर लेते हैं ना इसको न्यूटन जी, जी इसको यार जी भी क्लियर नहीं हुई ना, हाँ, सिस्टम आगे तो कर लीजिएगा, अभी भी जो आप बात कर रहे हैं ना, तो गुप्ता जी देखिए यहाँ पर आपके उदाहरणों से काम नहीं चलेगा, उदाहरण एक्सप्लेन के लिए तक ठीक है हमारे यहाँ पर, लेकिन आप उस चीज से प्रूफ नहीं कर सकते। अच्छा, अमित तिवारी सर भी आ गए हैं, जय भीम। और आपको हिंदी में बता दूं तो सबूत देने की जिम्मेवारी जो
जो भी आदमी किसी चीज का दावा करता है उसके पल्ले होती है, ना कि विरोधियों की। अच्छा एक और बात सर, अभी अमित जी आ गए हैं ना, मैं चाहता हूं कि आप अमित जी से सीधी बात करें, जो महेंद्र पाल आर्य, क्योंकि देखें ये वहां पे मौजूद थे, इन्होंने सारी बात हुई है, तो हम सब म्यूट हो जाते हैं। आप अमित तिवारी जी से बात करिए। सर अमित जी आप प्लीज बात करिए इनसे थोड़ा सा। हाँ जी, आप जितने पैनल में बैठे हैं सभी को नमस्ते, जय भीम, और जितने देखने वाले हैं सभी को नमस्कार, जय भीम। हाँ गुप्ता जी, मैं थोड़ा चिल्ला नहीं पाऊंगा, गला बैठा हुआ है मेरा। हाँ जी, वो मैंने सुना कि जवाब लिख के ले आए पांचों। हाँ पी रहा हूँ गुप्ता जी मैं। वो जवाब लिख के ले आए ना पांचों आप? हाँ मैंने लिख पाया, लेकिन मिस्टेक से गलती हो गई कि मैंने सिस्टम से ना जुड़ा हूँ, मोबाइल से जुड़ा हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम है इसके लिए। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वैसे हो जाएगा वो सवाल आ जाएंगे। अगर फाइल शेयर करना है ना, पीडीएफ बनाइएगा फाइल की आपने? अब पीडीएफ है, पीडीएफ है। तो देखिए आपको नीचे शेयर का ऑप्शन मिल रहा होगा, दिख रहा है ना शेयर मोबाइल में? नहीं है सर, शेयर नहीं है। माइक है, कैमरा है, चैट है, लिप्स है, वो शेयर नहीं है। मोबाइल में शायद नहीं शेयर होता आजाद। नहीं, स्लाइड के रूप में शेयर कर सकते हैं ऊपर। अगर ये डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे उसको, डेस्कटॉप मोड करना ऑन करना आता है क्या? लेकिन उससे आप एक बार आउट हो जाओगे, उसके बाद ज्वाइन कर पाओगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइम पहले बात कर लेते हैं। अच्छा आजाद भाई नमस्कार सबको। अच्छा सर एक बात मुझे बोलनी है। एक मिनट गुप्ता जी, अभी इन्होंने कुछ क्लेम किया था कि सूरज से कोई ओम ओम की आवाज आती है। ये नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है विशाल जी, ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने नहीं क्लेम किया था, महेंद्र पाल आर्य ने क्लेम किया था, इन्होंने नहीं किया था। गुप्ता जी बहस हुई थी अमित जी और महेंद्र पाल आर्य जी की। गुप्ता जी की एक आदत अच्छी है वैसे, उनको जो नहीं पता रहता बोलते हैं मैं नेक्स्ट टाइम इसको समझ के आ जाऊंगा। ये अच्छी बात है। ये क्या है भाई? किसका फोन आ गया भाई? अमित जी क्या हो गया ना प्लीज अमित जी। हाँ भाई गुप्ता जी। जी बोलिए सर जी। हाँ गुप्ता जी से बात कर लो पहले। हाँ गुप्ता जी क्या से हो गया? सूरज में इंसान चाहिए दिख गए क्या आपको? सूरज पहले मेरी बात एक बात कीजिए। हाँ चलिए बताइए, बोलिए। हाँ जवाब दूंगा। जैसे आप प्रूफ मांग रहे हैं ना, तो मैं आपको, आप संस्कृत को भाषा मानते हैं कि नहीं, कि अभी संस्कृत एक भाषा है? हाँ जी बिल्कुल। और गूगल ट्रांसलेट जो है उसमें आप संस्कृत भाषा खोजिए तो मिलेगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि संस्कृत एक मृत भाषा है ना, उसको बोला नहीं जाता, इसलिए नहीं मिलेगा। गूगल एक मिनट गुप्ता जी, मैं ज्यादा बहस नहीं कर पाऊँ, सुनिए। गूगल उन भाषाओं को वहां पे रखा है जो भाषाएं बोली जाती हैं। आप और मैं कोई संस्कृत में बात करते नहीं है, जिस दिन भारत में संस्कृत बात होगी वहां गूगल रख लेगा। बड़ी सिंपल सी चीज है ना ये तो, इसमें क्या है? वो तो उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है ना गुप्ता जी, समझिए। वो क्यों रखेंगे जो चीज का उपयोग ही नहीं है? वो उस पे पैसा खर्च होता है ना, उसके लिए बार बार अपडेट्स लाने होते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट से क्या है? मतलब गूगल से ट्रांसलेट से फायदा है कि अगर हमें, जैसे हमें क्या है कि हमें किसी, हाँ वैसे विषय पर आ रहे हैं कि जिसे कुछ चीज का हमें दिक्कत हो गया, जैसे आपने उसका कुछ अर्थ कुछ और बताया, हम उसका अर्थ कुछ और बता रहे हैं। चीज है गुप्ता जी, उसमें सिंपल चीज है कि आइजैक न्यूटन सर ने जो वेबसाइट आपके लिए खोली थी ना, उसमें हर संस्कृत शब्द के पीछे में हिंदी का शब्द उसके अर्थ के साथ में लिखा हुआ है। हर शब्द के साथ एक शब्द है उसके पीछे में लिखा हुआ है हिंदी का शब्द। अंधा के पीछे लिखा हुआ अंधा, कुटिलस्य कुटिल, गुदा लिखा हुआ, सब लिखा है वहां पे। जी। अच्छा, अब ये सूरज और ओम वाले पे आ जाते हैं। अच्छा, कल साई जर्नी सर के चैनल पे भी एक आर्य समाजी आया था जो ये बोल रहा था कि शहीद भगत सिंह जी जो थे वो आर्य समाजी थे। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है ना दुनिया में, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। एक मिनट सर गुप्ता जी, आपके मैंने भी एक किताब पढ़ा है आर्य समाजों में। एक मिनट, मैं अभी यही किताबें खोल के सब दिखाऊंगा मैं। देखिए होता क्या है ना, शहीद भगत सिंह एक इतनी बड़ी शख्सियत है, उनका व्यक्तित्व इतना महान है कि हर एक कोई चाहता है कि वो उसको अपने में आत्मसात कर ले। ये बात जरूर है कि शहीद भगत सिंह जी के जो दादाजी थे वो कभी आर्य समाज से संबंधित थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि शहीद भगत सिंह जी खुद भी
किसी आर्य समाज से संबंधित थे। हो सकता है उन्होंने कहीं स्कूल वगैरह में कहीं कुछ पढ़ाई की हो, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कल साईं जर्नी सर ने बहुत शानदार पॉइंट बोला। उन्होंने कहा भगत सिंह ने तो भाई मैं आस्तिक क्यों हूं, ये सीधा सीधा एक निबंध लिखा है। ये तो इसका एक सबूत है ही है। इसके साथ में मैं एक और सबूत दिखाना चाहता हूं जहां पे भगत सिंह खुद आर्य समाज का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। जी आजाद ये स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। तो एक सबूत के बारे में तो कल साईं जर्नी सर जी ने बताया आप लोगों को दोस्तों। दूसरे सबूत के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये भगत सिंह जी की जेल डायरी है। ये जो चिट्ठी है ये सुखदेव को लिखी है उन्होंने 5 अप्रैल 1929 को। ये चिट्ठी मूलतः हिंदी में लिखी गई थी। तो इसको एडिट किया है चमन लाल जी ने। इस किताब का नाम है द भगत सिंह रीडर। चमन लाल जी भारत में शहीद भगत सिंह जी और उनके साथियों के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करने में महारत उनको हासिल है। वो आज भी प्रोफेसर है वो। तो जैसे मैंने बताया कि भगत सिंह जी की चिट्ठी है, सुखदेव को इन्होंने लिखी 5 अप्रैल 1929 को। इस चिट्ठी में भगत सिंह जी सीधा सीधा बोलते हैं, यहां से आ जाता हूं मैं। इस चिट्ठी में भगत सिंह जी सीधा सीधा बोलते हैं क्रांति के विषय में, जहां पे वो ये कह रहे हैं कि बट देयर इज वन थिंग दैट आई पर्टिकुलरली वांट टू से टू यू डिस्पाइट रिवॉल्यूशनरी थॉट we cannot adopt the Arya Samaj model of Puritan morality. We can hide this weakness very easily by talking loudly, sprouting revolutionary ideas, but in real life it makes us shudder. सीधा सीधा भगत सिंह जी कह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर में क्रांतिकारी बहुत ही जो विचार हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम आर्य समाज के किसी भी मॉडल को एडॉप्ट कर लें, क्योंकि आगे वो लिख रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई भी मॉडल जो है ये कमजोरी है और ये हमारी अपनी कमजोरी को दिखा देगा कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है असली जिंदगी में। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा आर्य समाज का मजाक उड़ाते हुए भगत सिंह जी दिख रहे हैं। दूसरा एक और चीज है, चलिए मैं ये दो तो मैंने शायद यहाँ पे दिखा दिए, तो इनसे ये पता चलता है कि आर्य समाज वगैरह से कोई भी उनका कोई लेना देना नहीं था। कल साईं जर्नी सर ने मैं नास्तिक क्यों हूं इसका नाम लिया था। हाँ भाई गुप्ता जी। तो हम लोग थोड़ा अलग सूरज से ओम का आवाज आ रहा है क्या? उस पर मैं आऊंगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि उस पर मैं कल स्टडी करूंगा बढ़िया से किया, उसके बाद जब जुड़ूंगा अब सिस्टम से ही जुड़ूंगा, क्योंकि ऐसे मोबाइल से हो नहीं पा रही कि आप अपना तर्क जो दे रहे हैं रेफरेंस दे रहे हैं, मैं अपना रेफरेंस दे नहीं पा रहा हूँ। इसे तो हम सूरज से आवाज इसलिए नहीं आ सकता गुप्ता जी, वो इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि आवाज को ट्रेवल, आवाज सुने ना, आवाज साउंड वेव्स जो होती है ना ट्रेवल करने के लिए उसको मीडियम चाहिए रहते हैं। हमने सुना था कि झरने उड़ने की पानी जो गिरती है नदिया में ना, उसकी आवाज से ओम की ध्वनि आती है, ऐसी टाइप में मैंने भी सुना था। नहीं वो किसी आर्य समाजी का खुद का, नहीं किसी आर्य समाजी का खुद का झरना गिर गया होगा गुप्ता जी। हाँ, सुन लिया होगा आप। मैंने सुना, मैं न्यूज में पढ़ा था वो। नहीं मतलब सूरज से आवाज भी आएगी तो झरना गिरने की आएगी। मैं आपको पता है 6500 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसके सूर्य का जो सतह है उसका टेम्परेचर 6500 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें मतलब 5500, तो उसमें से भैया झरना गिरेगा। उसमें कोई भी गुप्ता जी पता है 5,500 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई कितनी भी कठोर धातु हो ना उसको भी सेकंड लगते हैं लिक्विड बनने में, और यार आप उस पे झरना गिरा रहे हो, क्या बात है यार भाई। पानी का झरना दो तीन झरने एक जगह पे पानी गिरती है ना, एक नदी में एक नहर में पानी गिरती है, 2-3 झरनों को मिला करके उस जगह पे जो साउंड होती है ना, उस साउंड की मैं बात कर रहा हूँ। वो सूरज पर पानी गिरने की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, आर्य समाजियों ने तो आपके पता जो गुरु है ना दयानंद, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि भैया उनका जो एक पता नहीं कौन है उसमें पूछता है, क्वेश्चन करता है, तो उसने कहा कि स्वामी जी क्या सूरज पे इंसान वगैरह कुछ रहने की संभावना है? तो उन्होंने कहा है जी हाँ, वहां पर बकरे आदि रहने की संभावना है यार।
ये सर बहुत हम ही आसमान में हास्यास्पद बाद में जाएंगे। हम यार। क्या आपके आसमान में गुरुजी बाद यार, में आपके जाएंगे। गुरुजी क्या क्या कमाल इंसान ठीक थे है, ना यार। आप एक गुप्ता जी, ही जमीन से लेकर केवल आसमान में भाग रहे हैं तो थोड़ी भी पता चलेगा। अभी हम जहाँ पे है वहीं पे बात कर रहे हैं ना सर। हाँ जी, नहीं गुप्ता जी देखिए, आप बड़े प्यारे इंसान हैं। मैं तो पहले आई रियली अप्रिशिएट कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं और आप बात को सुनते हैं। आप गुप्ता हाँ जी सुनते देखिए, हैं यार, ऐसे ऐसे कॉल चाहिए यार, और मान भी आई ऐसी बात नहीं वी गुप्ता जी मान रियली भी ले। अप्रिशिएट कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन गुप्ता जी पता है क्या है, मैं आपको सही में बताऊं, है तो थोड़ा सा मैं तलख लैंग्वेज हो जाएगी, लेकिन ना ये आर्य समाजी आपको चूतिया बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। ये आप ना थोड़ा सा रैशनल होके चलिएगा, देखिएगा। आप ना जिस तरह से आप सुनने की शक्ति है आप में और आपको पढ़ने की शक्ति, और आप ये कहते हैं कि मैं दोबारा आऊंगा ना, इसका मतलब है कि आप हैं तार्किक। ये कहीं ना कहीं आपको किसी बेवकूफ ने इनके पीछे लगा दिया है। जिस दिन सर आपको ये बात समझ लग जाएगी ना, आप आर्य समाजी को ऐसे ही पेलेंगे जैसे हम पेलते हैं। आपको एक और सर मैं बात बताऊं, वो जो बंदा है ना महेंद्र पाल आर्य, वो उसकी कभी स्ट्रीम देखना सर। मैंने एक दो उसकी स्ट्रीम देखी है। वो 2-4 बंदे बिठा लेता है, एक उसकी तारीफ करता है, वो किसी की तारीफ करता है, वो सारा दिन तारीफें करते रहते हैं एक दूसरे की। ठीक है, उसको किसी ने कह दिया कि ये आर्य समाज का भीष्म पितामह सपने कैसा कुछ कह दिया, वो पता नहीं कितनी बार बता चुका है। मैं आपको यकीन मानिए सर, ही नोज नथिंग। हाँ, उसको वेदों का ज्ञान होगा क्योंकि उसने उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। उसको कुरान का ज्ञान होगा क्योंकि वो मौलाना वगैरह था, जो भी था। लेकिन इन 2 किताबों से आप विज्ञान जब निकालने लगते थे ना, तो इसका मतलब यू आर ढपोर शंख। आप ढपोर शंख हो, आपको पता ही कुछ नहीं है। आप भाई विज्ञान की किताब से विज्ञान निकालिए ना। वेदों से आपको जो गंध निकलता है वही निकलेगा। आप कहाँ वहां भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहाँ से क्या ढूंढ रहे हो? वहां से आप नहीं मिलेगा वो आपको, क्योंकि उसमें वो है नहीं। और आप भी गुप्ता जी इनको एक कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। मैं आपको एक और बता, जैसे आप अभी बताया कि 5500 डिग्री जितना भी सेल्सियस है टेम्परेचर, आप कभी देखिए आजकल हमारे हीट वेव आई हुई है, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो पता लग जाता है कि कहाँ गर्मी है। 5500 डिग्री सेल्सियस वहां पे लोग बसते हैं। अबे यार कौन लोग हो यार, कहाँ से आते हो यार आप लोग? क्यों इतनी बड़ी बड़ी गप्पे मारते हो यार? वो समय गए सर जब हम सामने बैठते थे, सत्संग चलता था, वाह जी वाह पंडित जी ने तो मेला लूट लिया। अब हम मेला नहीं लूटने देते हैं भाई, हम लंगोट खोल देते हैं। अब मानिए इस बात को। अगर आप कहते हैं कि वहां पे आदमी बसते, तो आपको वो हमें प्रूफ देना पड़ेगा। ओम वाला जो है वो महेंद्र पाल आर्य को प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो आप अगली बार आइएगा गुप्ता जी, और हम आपको टाइम भी देंगे, और आप यहाँ पे आके बताइएगा और कहिएगा कि महेंद्र पाल आर्य जो है वो एक झूठा इंसान है, भगोड़ा इंसान है। आप जरूर आइएगा। हाँ जी, आप गुप्ता जी बात कर सकते हैं जी। अच्छा गुप्ता जी, जी, आप सुनिए ना, आप ना नेट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ना न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब, जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, उसकी आपको जी, साउंड क्लिपिंग मिल जाएंगी, आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है। और ऐसे ही जो धमाके हैं ना, वो सन में होते हैं, कई मतलब सेकंड्स में कई धमाके होते हैं। तो वो जो धमाके हैं ना, वो अगर वहाँ की साउंड अगर यहाँ अर्थ तक आने लगे, मान लीजिए कोई ऐसा मीडियम बन जाता है स्पेस में कि जो सन की जो साउंड है वो अर्थ तक आने लगे, तो यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ नहीं का वो नहीं टेम्परेचर सर, बदल जाएगा। सर एक हाँ, मिनट। दरअसल होता क्या है ना, जिसको हम आवाज समझ रहे हैं ना, ये जो साउंड की वेव्स है ना, ये दरअसल और वाइब्रेशंस। कुछ हाँ, नहीं है। हाँ, ये दरअसल जो हवा में जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी कंपन है। ठीक वाइब्रेशंस। है, यस यस। वो वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर में स्पेस में कोई भी हवा नहीं है, तो इसलिए उसके पास में कोई मीडियम नहीं है साउंड वेव को ट्रेवल करने का। लेकिन नासा ने अभी कुछ मैं देख रहा था कि वो जो एक कोई गैलेक्सी है, शायद पार्सिफल गैलेक्सी है, उसका जो ब्लैक होल है, उसके इर्द गिर्द जो गैसेस है उसकी साउंड वगैरह उन्होंने सुनाई है। फिर एक बार नासा ने सूर्य की साउंड हमें सुनाई थी। वो दरअसल साउंड नहीं है। क्या होता है कि स्पेस में बहुत सारी वेव्स ऐसी ट्रेवल करनी है, जैसे रेडियो वेव्स है, और ग्रेविटेशनल वेव्स है, शॉक वेव्स है, ये सब जो ट्रेवल कर रही है ना, तो हमने क्या किया है, अपनी सुविधा के लिए हमने हर वेव के लिए
अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड सेट करके रखे हैं। तो बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उनको लेके बस उस खांचे में डाल रहे हैं और फिर हम बता रहे हैं लोगों को ये ऐसा साउंड आता है। बेसिकली वो साउंड नहीं है, साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करता स्पेस में। करेक्ट कह रहे हैं आप। जी जी, तब मुझे बोलने का मौका दे सकते हैं सर? आप बोलिए सर, आप हमारे बहुत बोलिए प्यारे ना। भाई हैं, बोलिए सर, बोलिए। जी, देखिए हम लोग क्या ना कि बोलिए, तब मुद्दा तक से मैं इनको जो बहुत ही बेहतरीन चीज दिखा रहा हूँ। दयानंद जी की आर्य समाज की जो किताब है ना, दयानंद जी की सत्यार्थ प्रकाश से दिखाता हूँ। तब तक आप बात कर लीजिए गुप्ता जी। जी जी अमित जी जो आप महेंद्र पाल आर्य से जो डिबेट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे, यानी दोनों में से कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जो हाँ चलिए आपने ही आपने पहले ही क्या करते कि आप अपना साइंस का डिफिनेशन दे देते, ठीक है, उसके बाद आप पूछ लेते कि हमने तो अपना साइंस का डिफिनेशन दे दिया है, आप हमें वेद से विज्ञान बताइए। ना आप साइंस का डिफिनेशन दे पाए, ना उसके चक्कर में वो बोलने लगे नहीं आपसे हमको साइंस का डिफिनेशन चाहिए, ना आप दे पाए, और आप जब नहीं दिए तो वो भी आपका वेद से विज्ञान नहीं निकाल के दिखाया। इससे कोई गलत साबित नहीं होता है। अगर गलत साबित तब होता जब आप साइंस का डिफिनेशन दे देते और उसके बाद पूछते कि हाँ भैया आप हमको इसका डिफिनेशन दो। जब वो नहीं देते तब आप कहते कि देखो हमने तो दे दिया इनका क्वेश्चन का आंसर, गुप्ता जी, लेकिन इसने नहीं दिया। समझ गया आपका सवाल। गुप्ता जी सुनिए ना, मैं सेकंड। हूं एमटेक, ठीक है, इंडिया के बहुत तो ही जाने माने इंस्टीट्यूट से। एक मिनट सुनते जाओ, केमिकल इंजीनियरिंग में एमटेक हूं मैं। आपको नहीं लगता मेरे को साइंस क्या है पता होगा? अभी मेरा चैनल खोल के नहीं, दिखाऊंगा मैं साइंस साइंस की, साइंस को सुनो। अब मेरी बात को सुनो। अब मैं आपको साइंस का डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है? जो मैं बताऊंगा उसको फिर आप मेरे को वापस बताना। Science comes from a Greek word scientia, which simply means knowledge. Science is nothing but, चलो हिंदी में बोलता हूँ, साइंस और कुछ नहीं होता। साइंस होता है वो ज्ञान जो कि सबूतों और तथ्यों के आधार पे दिया जाता है, ये विज्ञान है, ठीक है? अच्छा, अभी मैंने, आप सुनते जाइए, सुनते नहीं मानता, सुनते जाइए। अब देखो, अभी आप ही नहीं समझे ना, तो फिर मैं उनको क्या बताता? अभी मैंने आपके सामने में बोला कि विज्ञान वो ज्ञान है जो कि तथ्यों और सामने दिखने वाले तथ्यों और उसके आधार पे जो हमें हमारी समझ बन रही है उसे कहा जाता है विज्ञान। आपको अभी आपने मेरे से फिर उसके तुरंत बाद पूछ दिया कि भाई पूर्व जन्म की मानते हो क्या? तो जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्या आता? पहली बात। दूसरी बात यह है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा कि साउंड वेव क्या होती है, साउंड वेव स्पेस में क्यों नहीं ट्रेवल करती, हम जो चीज को सुन रहे हैं दरअसल वो क्या है। आप मेरे को रिपीट करके बता सकते हो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी सारे लोगों के बीच में? हाँ बता सकते हैं। हाँ बताइए, क्या बताया था मैंने? आपने बताया कि साइंस क्या है। साइंस है कि कोई नहीं, जो मतलब मैंने नासा का जो ओम वाला बताया मैंने, उसको डिबंक किया, उसको थोड़ा सा मेरे को रिपीट करके बता दीजिए क्या क्या बोला है मैंने। कि वो जो सूर्य में या दूसरे ग्रह में जो साउंड वेव होती है वो हमारे इस ग्रह में नहीं, इस ग्रह से बाहर नहीं आती है, यही ना? चाहे हम जो यहाँ से बात करें वो दूसरे नहीं, जिस ग्रह में जिस जगह पे वो साउंड बेस हो रही है, सूरज पर हो रही है तो सूरज का अंदर ही रह जाता है, वो पृथ्वी पर नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं बताया हूँ भाई मैंने ये बताया साउंड वेव और कुछ नहीं होती है, ध्वनि और कुछ नहीं है। ध्वनि है वायु में मौजूद जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका कंपन होना ध्वनि होती है। चूंकि वहां पे हवा है ही नहीं तो इसलिए। यार डॉक्टर साहब क्या हो जाता है आपको बीच बीच में? हाँ, तो वो चूंकि है ही नहीं हवा, इसीलिए भाई नहीं आता। तो जब अभी आपको समझ में नहीं आया तो उस घंटोल को क्या समझ में आता? उसी डिबेट में मैंने एक बात ये कही है, सुनते जाओ ना। उसी डिबेट में मैंने एक बात और कही है। मैंने कहा अगर कोई गधा मुझे आके ये कहे कि शास्त्रीय संगीत सुनाओ और मैं उसको शास्त्रीय संगीत सुना रहा हूं तो मैं उससे भी ज्यादा बड़ा गधा हूं। तो जो इंसान विज्ञान का बलात्कार कर रहा है बैठ के, जो बोल रहा है कि नासा से ओम का साउंड आता है, वो चिल्ला चिल्ला के अगर मेरे को बोलेगा कि तू विज्ञान का मतलब बता, तो मैं बेवकूफ हूं कि उसको विज्ञान का मतलब बताऊंगा यार? इसीलिए मैं नहीं बताया, क्योंकि मैं जितना नहीं बता रहा था ना, वो बूढ़ा कांप रहा था उतना, पता है? मैं उसको तड़पा रहा था।
गुप्ता जी ये है आप ना बात। वैसे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, इतनी बात होने के अच्छा बाद ठीक है भी सर, थोड़ा अब सा मैं इनको disappoint कर दिखाता रहे हूँ। गुप्ता कुछ जी से दिखा इस दो, पे बात दिखा हो दो। गई, मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आर्य समाज की मैं दिखाता हूँ। आर्य समाजियों के घंटोल गुरु महामानव दयानंद सरस्वती जी के बारे में मैं जो दिखा रहा हूँ, वो अभी सुनकर घंटोल गुरु। शायद नहीं नहीं, वो गलती से बोला गया, महामानव यार। अब तो महामानव। हाँ भाई महामानव आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी की मैं पूरी सच्चाई दिखा रहा हूँ। आप लोग लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। देखिए न्यूटन जी थोड़ा ऊपर को कर दें, स्क्रॉल पेज नंबर दिखा देता हूँ क्योंकि इनको क्या पता ना चले। देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए गुप्ता जी, दिख रहा है ये सत्यार्थ प्रकाश लिखा है इधर राइट टॉप कॉर्नर जी पे, और इधर पेज नंबर 190 दिख रहा है ना। आपको अगर सत्यार्थ प्रकाश है तो तुरंत खोल के भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न पर जी आते हैं न्यूटन जी। प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है उनके जो कौन है, उनके जो शिष्य हैं वो पूछ रहे हैं कि सूर्य और चंद्र तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि व नहीं है व नहीं। मतलब उनका कहना है, उनका प्रश्न ये था कि जो सूर्य और चंद्र हैं क्या वो वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं। तो देखिए हमारे महामानव श्री श्री 2005 आर्य समाजी गुरु मुल्ला शंकर तिवारी जी क्या लिखते हैं, सॉरी मूलचंद तिवारी था, मैं मुल्ला शंकर बोल दिया। वो लिखते हैं ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। देख रहे हैं ना, ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में से सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये सब को बसाते हैं, जिसके लिए बास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु। प्रजा के होने में क्या संदेह है, मतलब कोई संदेह ही नहीं है। और जैसे परमेश्वर का छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे, परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो क्या इतने असंख्य लोगों की मनुष्य आदि सृष्टि ना हो तो सफल कभी नहीं हो सकता, इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। अब देख लीजिए अपने गुरु घंटोल गुरु जी का, महामानव दयानंद सरस्वती जी का ज्ञान के भाई सूर्य में भी सृष्टि और मनुष्य आदि सृष्टि है। देख ठीक लीजिए। है सर, मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए सर, मुझे भी बोलने दीजिए, मुझे हाँ। मौका नहीं मिल रहा बोलने का। हाँ हाँ बोलिए, अब इस पे बोलिए, अब दूसरे टॉपिक पे बाद में जाएंगे, इस पे बोलिएगा। अभी का जो साइंस है वो मंगल ग्रह पर जीवन खोज रही है कि मंगल ग्रह पर हमको जीवन देखना है। अरे हमें मंगल ग्रह की बात ही नहीं कर रहा, मैं सूरज की बात कर रहा हूँ। सूरज पे है, चंद्रमा पर नहीं सूरज पर। बेसिक साइंस तो पता होगा ना आपको, बेसिक साइंस तो पता होगा ना कि आपको कोई भी सरवाइव जो करने वाली जो चीजें हैं ना, कोई भी जीवधारी जो सरवाइव करने वाले हैं भाई, वो आपको बेसिक साइंस तो पता ही होगा ना, वो कितने टेम्परेचर तक मैक्सिमम वो सरवाइव कर सकते हैं। खोज सीमित होता है कि साइंस का खोज आगे भी बढ़ता है। अब गुप्ता जी आप सच में बताएं ना यार, गुप्ता जी ना मतलब नहीं, रोक्सी सर एक मिनट, हाँ फिर आप बोलिए। अच्छा तो गुप्ता जी आपका कहने का मतलब ये है कि साइंस की खोज आगे बढ़ेगी तो साइंस ये भी कभी प्रूफ कर देगी कि 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले गोले सूर्य पर भाई उस पर भी जीवन संभव हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं गुप्ता जी आप? हाँ सर आप बोलिए। हाँ जी। ओ भाई अब मैं सर पत्थर लाओ यार, कोई किधर गया पत्थर, ओढ़ लूं मैं सर अपना। गुप्ता जी ऐसा लग रहा है गुप्ता जी कि जितनी आपसे बात हुई ना, आपने सारी की सारी खड्डे में डाल दी है। मैं सच में बता रहा हूँ। आप मुझे ये लग रहा है कि मैं शायद गलत था कि आप में समझने की क्षमता है, मुझे नहीं लगता कि आप में आजाद मेरा स्क्रीन शेयर कर देना यार। अगर सर मैं ये कहूँ, मैं आपसे ये कह दूं कि आज रॉक्सी ने क्लेम कर दिया कि प्लूटो पे लोग जाके बसने, आप सर मेरी पूजा करने लग पड़ेंगे? आप सर कैसी बातें कर रहे हो भाई आप मैं आई एम रियली ना, मुझे लग रहा है कि आप सच में नहीं रखते हैं क्षमता समझने की। बार बार सर फिर वही बात सर, आप क्लेम पे क्लेम ठोके जा रहे हो। ओ भाई हम क्लेम को नहीं मानते, हम प्रूफ को मानते हैं। आपको ये बात किस तरह समझ आएगी, किस भाषा में समझ आएगी आपको इस बात? अब क्लेम क्या है, क्या क्लेम क्या है सर? मैं कह दूं कि मैं हनुमान था, मैं उड़ता रहता, तो आप मान लेंगे सर?
आप क्या कर रहे हो सर? तो फिर नहीं मानोगे ना। एग्जैक्टली आपने कितनी अच्छी तरह से उसी वक्त कह दिया भी नहीं मानेंगे। तो ये जो ढपोर संघ था जो ये कहता था कि वहां पे दुनिया बसती है, ये वो बनती है, आपने किस तरह क्यों मान लिया? क्योंकि उसका नाम दयानंद सरस्वती है इसलिए मान लिया। उसके मारो दो चमाट, उसके पूछो भी ये क्या है भाई, 5500 डिग्री पे कौन सा इंसान जीवित रह सकता है? आप क्या बात कर रहे हो यार? सर सुन लीजिए, हमने कुछ दिन पहले विमान का भी कल्पना नहीं किया था कि हवा में इतना बड़ा इंजन उड़ेगा और उस इंसान को उड़ा के उस आसमान, हमने भाई हवा में इंजन नहीं उड़ता है भाई, भाई हवा में इंजन विमान उड़ता है, विमान उड़ने की बात बता रहा हूँ। अरे भाई आई थिंक नहीं वैसे ना ये चित्र में भाई, ये चित्र मैं इसलिए बनाया था, मुझे लगता है कि श्लोक जब लाएंगे ना तो इससे आसानी होगी एक्चुअल में। मतलब जी डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब ने जिस बात का उल्लेख किया है इनोमा शायद, हाँ वो दिलाता है। मैंने देखा नहीं सर, मैंने नहीं ये कहा, मैंने नहीं कहा सांप लेके हमें नहीं देती है। देखिए ये अंधा कुटिल सांप का मैंने पूरा चित्र आपके लिए बना दिया है गुप्ता जी। अब मतलब इसको, इस श्लोक को हमको इस तरह से समझना है, ये विज्ञान है हमारा, तो इसको बाहर नहीं जाने देना है हमको। ये आपका हो सकता है, मेरा नहीं सर। नहीं आपके उसमें लिखा हुआ है, बोल रहा हूँ। ये आर्य समाजी है ना भाई, आर्य समाजी लोग। यार आपको थोड़ी ना पता है उन लोग बाथरूम में जाके ऐसे करते होंगे आर्य समाजी लोग। अच्छा मैंने पूछा आपसे कि एक इंसान बताइए जो अच्छा, यार भाई ये इसका जवाब तो ले लेते हैं। हाँ, ये यार कैसे इंसान सूर्य पे रह सकते हैं, ये बताओ भाई कैसे? मतलब अच्छा साइंस का भी इतना टेक्नोलॉजी हाई हो गई, आपने अभी साइंस बहुत ऐसे ऐसी चीज बना रही है जो आपके माइंड द्वारा काम करेगी कि आपका जो माइंड है वो उस पर काम करने के लिए अभी बहुत, देखिए साइंस का खोज कभी नहीं रुकता है भाई। उसमें आपके आर्य समाज का क्या लेना देना है? मैं बात नहीं गुप्ता जी ये बताइए, गुप्ता जी ये बताइए साइंस का, सुनिए अरे गुप्ता जी आप ये बताइए, अगर मैं आपको ज्यादा नहीं, अगर 500 डिग्री सेल्सियस वाला एक ऐसा रूम क्रिएट कर दूं और उसमें छोड़ दूं तो क्या आप बच पाओगे? नहीं, गुप्ता जी के अंदर के सारे अंधे कुटिल सांप निकल जाएंगे। सर यार किस खोज की बात कर रहे हैं? -50 डिग्री पर मुझे ले जाओगे तो मैं ऐसे ही जम जाऊंगा, लेकिन भारत में जो बड़ी दुनिया में बहुत ऐसे जगह है जब -70 डिग्री में भी इंसान जिंदा रह रहे हैं। भाई 500 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं। 500 बोल रहा हूँ मैं, 70 नहीं बोल रहा हूँ। एक बात कर रहा हूँ सर, मुझे 50 डिग्री पर भी ले जाओगे तो मैं जम जाऊंगा, लेकिन इसी धरती पर जो 70 आपके, चलो ठीक है मैंने मान लिया, ओ दादा मैंने मान लिया भाई, चलो मान लिया कि 5500 डिग्री सेल्सियस वाले सूर्य पे इंसान आदि हो सकते हैं। तो अब ये बताओ ये स्वामी जी ने पता कैसे लगाया? कैसे पता लगाया? या इसके लिए ठीक है, इसके लिए हमने उतनी तो जानकारी कौन से इक्विपमेंट थे? गुरुजी ने कौन से इक्विपमेंट इजाद कर लिए थे कि उन्होंने सूरज में आदि में इंसान बना दिए? कहीं क्या ये बात वेद में लिखा, वेद से बता रहा है दयानंद सरस्वती? सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, वेद से नहीं है। दयानंद सरस्वती यार वो प्रमाण वेद से बता रहे हैं ना। आजाद नियोग वाला पूछ लो, न्यूटन जी। यार ये तो यार स्लिप कर रहे हैं यार, ये तो यार और देखिए आप जो -71 डिग्री वाली बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर यार मैन मेड आर्टिफिशियल जो हाउसेस है ना उनमें लोग रहते हैं, खुले में नहीं दौड़ रहे हैं। क्या बात करते हो यार कि उधर जाके बोलोगे कि मैं गुप्ता जी, तो मतलब सूरज में आप घर बना दोगे? आप सूरज में आप आर्टिफिशियल घर बनाओगे जाके? अब गुरुजी आपको सिखाएंगे? अभी नहीं बना सकते, अभी नहीं बना सकते। गुप्ता जी एक मिनट, मैं कितने तेजस्वी टुन्नी आते हैं यार। मैं भी कुछ मैं भी अमेरिका का है पूछना आजाद। अमेरिका कहाँ है भाई गुप्ता जी बता दो? 7 समुंदर पार है। सत्यार्थ प्रकाश में कहाँ लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश में कौन से भाई? आप समझ लो एशिया में तो हम लोग रहते हैं। अच्छा आपके पास बस 7 समंदर गिना दो बस, चलो। अब उसके लिए देखिए यूरोपियन कंट्री में आता है ना वो, अमेरिका हम लोग यूरोपियन में आता हो भाई। वो इतना देर से ये मंगल ग्रह में जीवन और सूरज में जीवन बेइज्जती कर दी सर हमने जिस चीज के लिए जुड़ा था हम उस जगह से बहुत दूर जा चुके हैं। हम कुछ करते हैं कि हम उस जगह पर थोड़ी देर के लिए जाए।
क्या बोल रहे हो भाई? यार कहाँ आप चले लोग गए को हो? मालूम भी, गुप्ता जी आप लोग को मालूम भी होता है, आप लोग कुछ मतलब बोले यार ये। मतलब अरे यार कोई उनको भी मालूम। क्लेम हाँ, कर। क्या बोले गुप्ता जी आप? जी हम बोल रहे हैं कि हम जिस मुद्दे के लिए लाए हुए थे ना, उस मुद्दे से हम बहुत आगे भटक के चल गए, मुद्दा हमें क्या था? आसमान पर मुद्दा पहुंच क्या गए। था? अभी मुद्दा क्या था ये बता दो। मुद्दा यह था कि आपने बताया था कि धर्म का 10 नियम। ओ भाई और आप जिस ये झूठ किताब मत बोलो। आप एक बोले, मैं सुन रहा था। देखो मैं गला ठीक नहीं था, मैं नहीं आना चाह रहा था आज, मगर जी आपको आ जी गया। आपने कहा कि मैं उन 5 सवालों के जवाब लेके आया हूं आज, यहां से वो आपने तो बात अभी भी चालू मेरे की है। नहीं नहीं सुनिए। अच्छा, वो अभी मैंने भी है आपके उसका पास? 90% तो उसका, इतना हाँ देर से मेरे क्यों? मोबाइल में आप तो है। बोल दिए कि हम मैं इस चलिए समझ यार, गया इनको हूँ। जाने दे, तो और भी लोग आ रहे हैं हाँ यार यार, जाने दो समझदार। जाने दो। यार बहुत ही ज्यादा चलो मूर्ख गुप्ता जी, हो नेक्स्ट गुप्ता टाइम जी आप। 5500 आप बिल्कुल जाओ सच भाई। में मुझे समझ आ गया कि जैसे आर्य समाजी घंटाल और गुरु आपके दयानंद जी थे ना, उससे भी तो घंटाल आप हो। और एक आपको सलाह है गुप्ता जी, कृपया आर्य समाज के बाथरूम में जाकर थोड़ा गौर से देखिएगा, वहां अंधा कुटिल सांप हो सकते हैं। आपसे छुप के भी किया जा रहा होगा ना ये काम, आपको क्या पता। यार कितने हाई वैसे आजाद आईक्यू क्या लेवल क्लेम वाले कर रहे टुन्नी थे? आते हैं। आजाद क्या क्लेम कर रहे थे सूरज में, मतलब लाइफ में, मतलब क्या क्लेम किया था, मैंने सुना अरे नहीं। भैया देखिए, मैंने इनको एक दिखाया था सत्यार्थ प्रकाश से रेफरेंस। उस रेफरेंस में मैंने हाँ दिखाया था कि आपके जो गुरु हैं वो ये लिख के गए हैं कि सूरज आदि में मनुष्य आदि रहते हैं। वो तेरी। दिखाऊं क्या भाई आपको? फिर से देखना है क्या? देखिए मैं दिखा हद देता हूँ है ना। यार। एक देख लीजिए रिवर्स में। चलिए मैं एक मिनट दिखाई देता हूँ आपको भी दोबारा से। देखिए भाई, ये अब तो क्योंकि तब यार, अच्छा लगने। ये तो दुनिया का देखिए सबसे इडियोटिक स्टेटमेंट देखिए है ये। देखिए देखिए ये सत्यार्थ प्रकाश है, पेज नंबर 190 है, दिख रहा है ये? ठीक है, हम्म। पेज नंबर 190 ये सत्यार्थ प्रकाश है। और देखिए यहाँ पर जो इनका दयानंद सरस्वती जी का जो चेला है वो प्रश्न करता है दयानंद से कि गुरुजी सूर्य चंद्रमा और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं? तो दयानंद सरस्वती जी इसका आंसर देते हैं, ये सब भूलोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य, इनका वसु नाम इसलिए कि इन्हीं में से सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही सबको बसाते हैं, जिसके लिए बास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। वाह भैया गुरु घंटाल, देखिए क्या आप बात है। देखिए इतना तगड़ा ज्ञान, देखिए विशाल जी। नहीं वो तो देखा मैंने, और ये क्लेम करते हैं कि वेदास में सारा विज्ञान है। नहीं ये तो सत्यार्थ प्रकाश है, वेदास नहीं था। नहीं मतलब ये आर्य दयानंद। समाजी करते हैं ना, मतलब ये सूरज में लाइफ है, कमाल है हम्म। यार।